हमारे साथ हैं खान फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। राजा साहब भी हमारे साथ हैं, अरशद परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ, जरा ये बताइए, ये स्विट्जरलैंड में कौन सा जहाज होता है ना सरकार, ये जहाज वाले वहां से निकल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पापा ने अकाउंट तो खुलवाया था लेकिन पैसा क्यों नहीं जमा करवाया, तो वो फिर कहां से आ गए पैसे? बस सर, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा एक ये प्लानिंग और अलमिया है कि जब भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर जो आदमी अथॉरिटी में बैठा होता है ना, वो ऑल इन ऑल होता है। ठीक है, उसको कोई दुनिया की मौजूदा ताकत जो है उसको नहीं पूछ सकती, और उसके मुआवन जो सहूलतकार होते हैं वो भी इंटरनेशनल सुपर पावर्स होती हैं। तो अभी ये एक तसलसल चल रहा है लीक्स का, पेंडोरा पेपर्स, ये वो पनामा, उसके बाद जो कुछ भी है। अब उसमें इस दफा इसी ने, आईसीजे ने, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने एक और पूरी डिटेल दी है, जिसके अंदर यूं तो 18,000 लोगों की इंफॉर्मेशन है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने एक और एक सेकंड जी सर। अच्छा, तो इसमें 18 मोटी मोटी डिटेल्स इसकी ये हैं कि 18,000 लोग हैं, 1 लाख के करीब अकाउंट्स हैं, उनको उन्होंने कंट्रीज, शोबाजात और इस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ है। तो पाकिस्तान के हिस्से में अभी 2 आदमियों के नाम जो है उसमें रजिस्टर्ड हैं, वो भी 1992 और 92 के पहले 85 के जमाने में जो अकाउंट अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुलवाए पाकिस्तानी मिलिट्री को, जो अफगानिस्तान का उस वक्त एक ऑफिशियल वॉर में इन्वॉल्व थी, उसके अंदर एक नाम जो है शहीद जनरल हैं, ज़ियाउल हक साहब के साथ जहाज में शहीद हुए जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, और हमारे जो मौजूदा हुमायूं अख्तर हैं, वो जो मिनिस्टर भी थे, उनके वालिद साहब के हवाले से ये है कि उनके एक अकाउंट में कोई $12 मिलियन थे, और उनके 3 बेटों के नाम थे जिनकी उम्रें उस वक्त 25 या 30 के दरमियान थी, तो इनके भी कुछ मिलियंस के हिसाब से पैसे यहाँ थे। दूसरे जो जनरल साहब हैं, रिटायर्ड जनरल साहब हैं, ये वो हैं जिनके अकबर नाम है इनका, अकबर अली, ये वो हैं जिन्होंने पीसीबी के चेयरमैन थे, और 92 का कप खान साहब वाला वो इन्हीं के जमाने में जीता गया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक लिंक है, और उनके अकाउंट में पैसे जो हैं वो काफी ज्यादा पैसे हैं, और 77 अकाउंट्स हैं उनके नाम से। 77 बैंक्स अकाउंट हैं स्विट्जरलैंड में उनके नाम पर। हाँ, और इनको नैब में इनके ऊपर इंक्वायरी हुई है, और उसका वो जवाब नहीं दे सके थे कि मेरे ये अकाउंट्स कहाँ से आए हैं। तो उसके अलावा जो 1400 लोग जो हैं, उनके बारे में भी ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, क्योंकि स्टडी पूरी मुकम्मल कर रहे हैं। हमने मांगी है लिस्ट, मगर ज्यादातर उसमें सरकारी जो अफसरान हैं वो हैं, फिर कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ स्मगलर पार्टीज हैं, कुछ सोने के डीलर्स हैं, कुछ डायमंड्स के हैं, और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से, और ये जो यूरोपियन स्टेट्स हैं इनके अंदर से भी बहुत सारों का ताल्लुक निकलता है। पासपोर्ट पाकिस्तानी होल्डर जो हैं वो तकरीबन उसके अंदर ज्यादातर पाकिस्तान 1400 में पाकिस्तानी नजाद नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ज्यादा है उसमें। कुछ ऐसे भी हैं कि जो ब्रिटिश नेशनल है मगर पाकिस्तानी ओरिजिन है। तो ये एक बड़ी खतरनाक और बड़ी शर्मिंदगी और बेइज्जती का, और एफएटीएफ वालों की निगाह से तो नहीं बचा सकते ना आप इन चीजों को। तो वो, और 1940 का रिकॉर्ड निकाल के ले आए हैं जी। मुझे खतरा लगा कि 1940 में हमारे किसी जंग आजादी के लीडर का नाम ना हो। जंग आजादी के लीडर का नाम ना निकले, पाकिस्तान बना इसी चक्कर में। ये जो हम लोग कहते हैं कि उस वक्त प्लाटों का रिवाज नहीं था, तो हो सकता है उस वक्त अकाउंट्स का रिवाज हो। कोई पता नहीं लगता जी इथे की हो रहे। सही बात। राजा साहब आप फरमाइए जरा, ये मतलब बहुत बड़ी बात है जी। देखें, मतलब के गुन गाते हैं जी, मतलब तराने बनाए जाते हैं, गाए जाते हैं, तो कोई इंक्वायरी वगैरह हुकूमत करेगी या देखेगी, या बिल्कुल बस 2-4 दिन खबरों में रहेगा और उसके बाद केड़ा पैसा थे, केड़ा लैन वाला थे, केड़ा देने वाला? देखिए, मैं हमेशा से एक बात जो है ना वो कहता आया हूँ, और काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला जो है ना वो करप्शन नहीं है। पाकिस्तान के मसले वो पॉलिसी हैं जिनकी वजह से मुल्क कभी दो लख्त हो जाता है, कभी और किसी अज़ाब में जो है ना वो फंस जाता है। अगर करप्शन से पाकिस्तान तबाह होता तो जितनी इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है,
बकौल आसमा जहांगीर साहबा के अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो हमेशा कहती थी कि जिस दिन इनकी चीज़ें सामने आई तो फिर जो है वो आपको दूसरे लोग फरिश्ते नजर आएंगे, भूल जाएंगे। तो अब आप देख लें कि जो कुछ मसलन अगर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की देखें कि उनका 15 मिलियन डॉलर का जो है वो बना हुआ है और 85 में, और वो 15 मिलियन 85 के आज कई बिलियंस के बराबर है, कई बिलियंस डॉलर के जो है वो बराबर है। उस वक्त जो उतना जो है वो पैसा था। तो ये तो एक दो चीजें हैं। हालांकि इसमें इसको आसिम बाजवा साहब को आप देख लें कि उन्होंने 100 कंपनियां बना ली। इसके अलावा कल भी हमने एक जिक्र किया था, मुझे भी किसी ने बात बताई, चकवाल के ही है तो, और काफी जो है ना वो बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब लाइक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है कि जितने भी जर्नैल हैं हालिया सालों में, जितने भी, अगर हम 20-25 साल पीछे अगर जाएं तो सारे जर्नैल जो है ना अरबपति बने हैं। और पेशावर वाले जो साहब हैं इनके बारे में कहा गया था कि ये खरबपति हैं, बाकी अरबपति हैं, ये जो है बंदा खरबपति जो है वो बन गया। और एक चीज उन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा जी कि चकवाल को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने, चकवाल ने जो है वो बहुत सारे जर्नैल जो है वो पाकिस्तान आर्मी को दिए हैं, मगर आज तक कोई चकवाल का जो है आर्मी चीफ नहीं बन पाया। तो इस वक्त इसके ज्यादा चांसेस थे कि ये शायद बन जाए, मगर अब जो जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, जितनी कंट्रोवर्सी में ये पड़ गए हैं, वो कहते हैं ना कि कोई बंदा अंधा हो जाए, तो उस लिहाज से जो है ना वो उन्होंने अपना भी कैरियर खराब कर लिया और इस जो है ना अदारे के लिए भी मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। तो ये चीजें हैं जी, यू नो लाइक, और ये भी चीज मैंने उसका वीलॉग सुना बिलाल गौरी का, वो हमेशा बड़ा जो है ना वो पूरी फुल इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो बंदा वीलॉग करता है। जितने भी वीलॉगर हैं सबसे ज्यादा अगर किसी की ऑथेंटिक बात होती है तो वो बिलाल गौरी है, और वो बिल्कुल हर चीज पूरी रिसर्च के बाद जो है, जैसे खान साहब रिसर्च करके हम सब में आते हैं ना, क्योंकि हम तो चलो हमारी एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसके हिसाब से जो है ना जो हम फील करते हैं उस पर तजिया देते हैं, मगर खान साहब की ये खासियत है कि वो जो है हमेशा जो है उस चीज की पूरी रिसर्च करके जो है ना वो आते हैं। तो बिलाल गौरी ने ये बात की कि मैंने सबसे पहले शरीफ फैमिली को खंगाला जी, उनका किसी का भी जो है वो इसमें नाम नहीं आया। फिर कहता है कि मैंने भुट्टो फैमिली को खंगाला, उनका भी इसमें नाम नहीं आया। कि जितनी जितनी मेन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन इंक्लूडिंग चौधरीज, उन्होंने कहा जी चौधरीयों को भी मैंने खंगाला, इसमें जो है वो स्विस में उनमें से किसी का भी नहीं आया। और अगर आया है तो वही नाम आ रहे हैं सजीले जो अबव द लॉ हैं, सजीले नौजवान। अरशद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ जी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर। अरशद साहब बताइए, वैसे तो वो कह रहे हैं खंगाल नहीं है, नॉर्मल हम सुनते रहे हैं कि स्विस अकाउंटों में पैसा तो जरदारी का बहुत पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ साहब के बड़े मतों के अकाउंट है, वहां पे बहुत सारे ऐसे हिडन सियासतदान है जिनका पता ही नहीं है, उनके नाम है, लेकिन वहां से नाम तो वो निकल रहे हैं, सजीले जवानों के निकल रहे हैं। तो सर क्या अभी 2 नाम निकले हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? कुछ मजीद नाम भी निकल सकते हैं या कुछ सियासतदानों के भी नाम निकल सकते हैं? वैसे वो कह रहे हैं बड़े खंगाले हैं, निकले कौन सियासतदानों के नाम? देखिए ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, असल में नाम निकल भी आए तो देखा ये जाएगा कि उसमें अमाउंट कितनी है, ये बड़ा मैटर करता है। एक साथ में ये भी देखा जाएगा उनके खिलाफ कुछ होता भी है कि नहीं। हाँ, लेकिन ये जो तो एक बात राजा साहब, मैं आपकी बात काटू जरा, मैं जनाजा है ना, जनाजा हो रहा थी ना खान साहब, जनाजा हो रहा था ना, तो वहां पे खान साहब जैसे मतलब ईमानदार इंसान थे, भाई अगर किसी ने हमारे अब्बा से कुछ लेना है ना तो अभी बता दें, अब्बा को दफनाने लगे हैं।
तो एक बंदा बोला ना जी मैंने 2 लाख लेना है। अब खान साहब ने कहा यार 2 लाख कहां से आ गया? कहना जी अब्बा उठ के कह दे तो हम दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सामने सामने आना ऐसा ही चाहिए हिला है मामला। कोई। तो ये ना हो कि हाँ, वो अख्तर बरादरान जो वो ये कहें जी अब्बा जी कह दे दे देने ना। नहीं, हुमायूं अख्तर साहब ने पता क्या कहा था कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है। जब इलेक्शन के पेपर जमा कराए थे, हुआ था एक इनका एक टाकरा, और मुझे बड़ी सी, क्योंकि देखेंगे हमारे इलाके से है ना, तो हम इन्हें जाती तौर भी जानते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जी मेरे को घड़ी भी कोई नहीं थी, मेरे को घर भी कोई नहीं। तो वो टीवी में पता नहीं कौन था, उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप इतने बड़े जनरल के बेटे हैं, आप खुद माशाल्लाह इतना कारोबार है आपका। तो वो बस मुस्कुरा के ना आगे पीछे हो गए। नहीं, जी अच्छा अच्छा साहब। देखें, मुश्किल है। मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा तारीख के तनाजुर में देखना चाहूंगा। देखें, जो 80s अर्ली 80s की बात आ जाती है, या 78 से शुरू होता है मामला, कि जब आप कह लें कि अफगानिस्तान में रशिया एंटर होता है। जी उसके बाद एक नई एक चीज आती है कि अफगानी जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जो कंट्रोल था, जो कबाइल का था बेशक, लेकिन बहरहाल एक हुकूमत थी नजीबुल्लाह की, वो सारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और पोस्ट की काश्त होना शुरू हुई वहां पे। और जब पोस्ट की काश्त हुई तो उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में रसाई थी वो पाकिस्तान की जानिब से होना शुरू हो गई। ये एक बिल्कुल खुली किताब है। उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी, हम उसको भी जानते हैं। फिर बात ये थी, क्लैशनकोफ कल्चर आया। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो इंडिया और दुनिया के अंदर जो डायमंड जो है वो उसकी जो मामलात थे वो किस रूट से हो रहे थे, वो भी हम जानते हैं। फिर आप ये देखें कि जैसे ही 1982-81 की बात आ जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर बेदरेक जो सा ना, या आप कह लेंगे 83-4 से स्ट्रिंगर आना शुरू होता है अफगान वॉर के लिए। और फिर हम उसको चलते चलते लेकर आए तो 1988 10 अप्रैल 1988 उजड़ी कैंप का धमाका होता है। स्टार्टिंग में मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं, लेकिन फौरी तौर पर इंटरनेशनली पता लगता है कि ये करवाने वाले खुद ही थे, इसलिए कि अफगान वॉर रुक गई थी और मिसाइल्स और दीगर चीज़ों का जो एड के तौर पर आनी थी, उसका रिकॉर्ड जो ना मस्क करना बड़ा ज़रूरी था। जी, तो ये अगर आप देखें तो ये जो अकाउंट्स सामने आए हैं, ये उस वक्त की इंक्वायरियां चलती चलती अब जो ना उसको डिस्क्लोज किया गया इस वजह से कि उन अमाउंट्स के पीछे दीगर बिजनेसेस जो ना रुक के नहीं दे रहे, और जिस जानवर के मुंह को खून लग गया हो ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक दुनिया के अंदर ये जो लीक्स आना शुरू हुई है ना, ये प्री प्लान्ड आना शुरू हुई है। तो अब इसके अंदर कुछ सियासतदान है तो उसका भी नाम सामने आना चाहिए, और अगर कोई दीगर लोग हैं उनका भी आना चाहिए, और अभी तक जिनका जिक्र नहीं हम कर रहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी आना चाहिए। जो जो लोग हैं वो सामने आने चाहिए। और ये कुछ जो पाकिस्तान के अंदर रीत चल रही है कि यहाँ से आया तो बल्ले बल्ले और यहाँ से आया तो दही बल्ले, तो ना दही बल्ले होने चाहिए ना बल्ले बल्ले होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सबको आना चाहिए, सबका नाम आना अच्छा, चाहिए, एक सिर्फ एक नाम नहीं आना नुक्ता चाहिए, उनके खिलाफ कुछ होना भी चाहिए। जी सर। एक नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं कि ये बहुत ही करप्ट है और करप्शन में तरक्की कर गए हैं। अब इसमें लिस्ट में नाम उन लोगों के आए हैं जिनको हम पकड़ भी नहीं सकते। ये भी मुझे एक अजीब सी बात लग रही है कि जिन्होंने इनको कौन पकड़ना होता पकड़ेगा अगर सर? जिन्होंने पकड़ना होता उन्हीं के नाम आ जाए तो वो अब उनको कौन पकड़ेगा? फिर ये तो सर फिर आप इस तहकीक को नल कर दिया इन्होंने, सिर्फ जी बदनाम हो सकता है। जी खान साहब आप देखें ना, फिर अगर हम नाम बोलना शुरू हुए तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। वो एक ऑन ड्यूटी थे, फिर बाद में वो गवर्नर भी बने केपी के, और हाँ, सुबह सरहद होता था उसका उस वक्त में, और जो सूरत हाल थी। और आप ये भी देख लें कि इस ही दौरान ये वही एग्जैक्टली टाइम है कि जिस टाइम में वो इस्लामिक बॉम्ब और उसकी तैयारियां, और फिर वो सब वही है। लांचों के अंदर सोना और वाइट सोना, ये सब जो कुछ होता रहा, ये किस तरह से होता रहा, और कौन प्रोटेक्शन दे रहे थे इंटरनेशनली, जो उनसा उनकी क्या मजबूरियां थी, और नीचे खाने क्या हो रहा था। मैं ये नहीं कहता कतई तौर पे कि इंटरनेशनल जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो कोई किसी अच्छे उनके अमाल हैं, उन्होंने भी बुरा किया और नीचे भी बुरा किया, लपेट में आए हुए। हम नाम लेना शुरू करें तो अभी हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, लेकिन हमने एहतियात ही करनी। नहीं बिल्कुल जरूर हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त मुशर्रफ के दौर में आपको शायद याद होगा अदारे पे बड़ा सख्त वक्त था, लेकिन उस वक्त दहशत गर्दों की तरफ से वक्त था, कौम जो है वो साथ खड़ी थी अदारे के। तो मियां साहब जब आए
तो बड़ी तेजी से मोराल बुलंद हुआ और बड़ी तेजी से चीजें ठीक हुई। अगर आप लोगों को याद हो कि उस वक्त बड़े हालात खराब थे, कहा जाता था कि आप लोगों ने अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बाहर, कुछ किस्म की बातें भी की जाती थी। लेकिन बड़ी, और हमले आपको पता है कराची में जहां पे हमला हुआ, फिर पिंडी में जहां पे हमला हुआ, मतलब दहशतगर्दों के निशाने पर थे और बड़ी जवामर्दी से मुकाबले होते। लेकिन मियां साहब आए तो उन्होंने बड़ी महारत से, बड़े सियानेपन से मोराल इतनी बहाल करवाया, मतलब आप बहुत अच्छा इनसे काम ले लें और वो वहां पे खत्म करवा दें, जैसे कि व्याना वाले और वो वाले जो एक्शन थे, उसके बाद मोराल बड़ा बड़ा हवा जी के हमारी फौज ने मतलब ये किया। लेकिन अब इस वक्त अवाम में एक बड़ा अजीब सा तासर पाया जाता है, हमें उस पर बात करते हुए भी डर लगता है, कुछ कानून भी आ गया लेकिन तासर पाया जाता है। लोग बड़ा अजीब सोचते हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान का कसूर कोई नहीं है, लोग कहते हैं महंगाई इमरान खान की वजह से नहीं है, लोग कहते हैं इमरान खान के बस में कुछ नहीं है, लोग कहते हैं कि इमरान खान तो पता ही किसी चीज का नहीं है। तो फिर नाम जब उनका आता है, ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। ठीक है, अगर कर रहे हैं या हुआ है तो नाम आया, और उसी वक्त में इस किस्म की चीजों का आ जाना, देखें ऑलरेडी मतलब के सवालिया निशान, और फिर ये वाला आ जाना, तो ये आग के ऊपर करंट और लगेगा। देखिए एंड ऑफ डे पे अदारा हमारे मुल्क है, उसका कोई भी नुकसान पाकिस्तानी हर फर्द का नुकसान है, एज अ नेशन मेरा और आपका भी नुकसान है। तो ये बड़ी चीजें हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस पे कोई ना कोई चीजें बैठे, कोई ना कोई इनको बिठाया जाए और बताया जाए, कौम को भी बताया जाए, दुनिया को भी मैसेज दिया जाए कि भाई ऐसी ये बात है, इस वजह से बात है, जिन्होंने किया वो वट एवर जो भी हो, इसको आगे जाके देखते हैं क्या